क्या आपको ड्राई कफ दिन और रात दोनों वक्त परेशान करती है? कुछ सिंपल नेचुरल तरीके से आपको रिलीफ दे सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इफ़ेक्टिव थेरेपी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद उमैर। आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हेल्थ वीडियोस टाइमली मिल सकें। कफ असल में एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो आपके लंग्स और एयरवे को इरिटेंट्स और एक्स्ट्रा म्यूकस से साफ करता है। कफ दो तरह की होती है, एक जो म्यूकस या बल्गम प्रोड्यूस करती है, एक जो बिल्कुल नहीं करती। जो कफ म्यूकस नहीं निकालता उसे हम ड्राई कफ कहते हैं। अब बात करते हैं ड्राई कफ की कॉमन काजेस की। सबसे कॉमन रीज़न होता है आपके एयरवेज का ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना। कभी कभी एलर्जी होती है, कोल्ड या वायरल इन्फेक्शंस भी ड्राई कफ काज करते हैं। कम कॉमन चीज़ें जैसे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन, कुछ मेडिसिन या सीरियस कंडीशंस जैसे हार्ट और लंग प्रॉब्लम्स भी इनकी वजह हो सकती है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हनी है। ये एंटीबैक्टीरियल या वोन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है और थ्रोट को कोट करके इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। दिन और रात दोनों वक्त कफ के लिए फ़ायदेमंद है। टीस्पून की मदद से दिन में कई मरतबा ले सकते हैं। आप चाय या गर्म पानी के साथ इसको मिक्स करके ले लें, लेकिन 1 साल से छोटे बच्चों में शहद आप ना दें क्योंकि रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है जिसे हम इन्फेंट बोटुलिज्म कहते हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड बना हुआ है कि हम लोग शहद जो है वो छोटे बच्चों को दे देते हैं, जबकि शहद 1 साल से कम बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। नीम गर्म पानी में नमक डालकर अगर आप गरारे करें, ये सिंपल और इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है ड्राई कफ को कम करने के लिए। अगर आप सोलम या इरिटेटेड टिश्यू से म्यूकस निकलता है और स्क्रैची थ्रोट को रिलीफ मिलता है, दिन में आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़, ह्यूमिडिफायर या फिर स्टीम। रूम में मॉइस्चर इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ह्यूमिडिफायर नहीं है तो हॉट शावर का स्टीम या किसी कंटेनर में गर्म पानी का स्टीम ले सकते हैं। स्टीम म्यूकस लूज करता है और सोर थ्रोट को सूद करता है। चौथी चीज़ अदरक है। ये नेचुरली कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस करता है और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। जिंजर टी बनाकर या फ्रेश रूट यूज़ करके कफ कंट्रोल की जा सकती है। हनी ऐड करना और भी इफेक्टिव बनाता है, लेकिन ज़्यादा यूज़ से स्टमक अपसेट या डायरिया भी